बच्चों पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। मैं फिर से कहता हूँ ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मगर आप लोग इनके अलावा भी तैयारी कर लीजिएगा। मगर मैं जो ये प्रश्न दे रहा हूँ इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ ये या तो 2 नंबर के आएंगे या तो फिर एक वाक्य में उत्तर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है, इसको आप ढूंढ लीजिएगा, कर लीजिएगा। दूसरा है मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये क्या थे, प्रोटेस्ट धर्म समाज सुधारक थे। फिर हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो लिखी थी महात्मा गांधी ने। कंपोजिटर किसे कहते हैं, तो जो छपाई के कागज को कंपोज करता है उसे कंपोजिटर कहते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। देखिए बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपके जो आपके प्रश्न बैंक है उसमें मिल जाएंगे। मेरा आपको ये देने का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि आप लोग इनको देख लें कि ये प्रश्न आपके से कहीं छूट तो नहीं गए। इन प्रश्नों को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि लगभग सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद है अगला प्रश्न है जो UNCED का फुल फॉर्म। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना दिए हैं, एक वीडियो और है वो मैं आपको भी देने वाला हूं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये आप ढूंढ लें और इनको तैयार कर लें। फिर अगला है रैट होल क्या है, तो रैट होल क्या होती है बच्चों, लंबी संकीर्ण जो सुरंग होती है उसे रैट होल, मतलब चूहे के बिल जैसी जो सुरंग होती है, मतलब कि जो सुरंग बनाई जाती है लंबी संकीर्ण सुरंग, इसे क्या कहते हैं, रैट होल कहते हैं। स्प्रिंग जेनी मशीन का आविष्कारक किसने कौन रहे, तो वो कौन थे, जेम्स हरग्रीव्स थे। सिंघली समुदाय कहाँ के निवासी हैं, तो बच्चों ये श्रीलंका के निवासी हैं। कॉर्न लॉ क्या था, तो जापान में बनाया गया था ये कॉर्न लॉ। मैंने देखिए पुराने वीडियो दिए हुए हैं, अभी आपको बना करके 1-2 दिन में जितने भी वीडियो दिए हैं सबको बहुत अच्छे से आप देख लें समय निकाल के। आपकी तैयारी के लिए वो वीडियो बहुत ही मददगार होंगे। किसी भी आप फर्जी पेपर के चक्कर में ना पड़ें, ये प्रश्न तैयार कर लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, लाल भूरा। रेगर या कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, तो वो कौन सी मिट्टी कहलाती है, वो कहलाती है बच्चों काली मिट्टी। फिर उसके बाद है 13वां क्वेश्चन जो यहाँ पे है फैट कोल संगठन क्या है। तो बच्चों फैट कोल संगठन क्या था, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। इसका उत्तर मैंने आप लोगों को दे दिया है अपने पिछले वीडियो में। मृदा क्षय या मृदा अपरदन क्या होता है, तो क्या होता है मृदा अपरदन, कि वायुमंडल की या मनुष्य के द्वारा कोई भी ऐसी क्रियाकलाप जिसके कारण, जैसे कि अधिक वर्षा हो जाना, वृक्षों का कटाव होना, उसके कारण मृदा का नष्ट होना ही मृदा क्षय या मृदा अपरदन कहलाता है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर भी आपको तैयार कर लेना है, मैंने दे दिया है। जावर कौन थे, तो ये क्या थे, मजदूरों को अपॉइंट करने वाले लोग थे। सुभेद जातियों से क्या आशय, सब के सब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। वैश्वीकरण क्या है, पंचांग किसे कहते हैं, उसके अथवा में आ सकता है गैली से क्या आशय है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर लोकतंत्र की परिभाषा, तो लोकतंत्र क्या होता है बच्चों, जनता का शासन, लोगों का तंत्र मतलब कि लोकतंत्र। फिर इसकी डेफिनेशन आपको अब्राहम लिंकन के अनुसार भी देख लेनी है। झूम कृषि क्या है, तो झूम कृषि का उत्तर देख लीजिएगा। मृदा संरक्षण के उपाय, आरक्षित वन किसे कहते हैं, और अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाइए। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन कहाँ पे चला था, रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। ये नेल्सन मंडेला इसके जो मुख्य रहे, वो हीरो इस आंदोलन के नेल्सन मंडेला थे, ये भी नाम भी याद कर लीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। समरूप समाज क्या होता है, तो समरूप समाज क्या होता है, एक ऐसा समाज जहां समाज के सभी वर्ग के लोग, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, ऐसा समाज समरूप समाज कहलाता है। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाते हैं, इसको देख लीजिएगा, ये लास्ट के चैप्टर में मिलेगा आपको। वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए, तो प्राचीन समय में बच्चों वस्तु के बदले वस्तु देने और लेने का रिवाज था, वही प्रणाली जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अभी मैं एक वीडियो देने वाला हूँ, उसमें आपको ये सारा कुछ समझा दूंगा। फिर अगला है चेक या फिर क्रेडिट क्या है, ये आपको अर्थशास्त्र वाले टॉपिक में मिलेगा। फिर स्वयं सहायता समूहों के 2 लाभ बता दीजिए।
फिर ISI हॉलमार्क एगमार्क क्या है, तो ये मानकीकरण चिन्ह होते हैं। ISI गुणवत्ता दर्शाता है, हॉलमार्क सोने चांदी की शुद्धता, एगमार्क कृषि या खाद्य पदार्थों की मतलब गुणवत्ता दिखाते हैं। फिर 3 अंक के प्रश्न, तो जैसे पहला प्रश्न है, ये अंतर है बच्चों, प्रमुख अंतर ये पूछे जा सकते हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। पहला है रबी और खरीफ की फसल में अंतर, फिर बांगर खादर में अंतर, ये जरूर कर लेना आप लोग जो मैं बता रहा हूँ। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं उनमें अंतर क्या है, फिर सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में क्या अंतर है, ये सब मैंने समझा चुका हूँ आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में, जो पिछले 2-3 दिन में है उनमें देख लीजिएगा। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर आ सकता है, फिर राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर, अभी जो लेटेस्ट वीडियो दिया है मैंने लोकतंत्र वाला टॉपिक का, उसमें आप जरूर देख लीजिएगा, सब कुछ समझा दिया है। इसके बाद बारी आती है कुछ और प्रश्नों की। ये बच्चा 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं बता रहा हूँ। तो देखें, पहला है इसमें 7वां नंबर जो दिया है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जैव और अजैव संसाधनों को सावधान समझाना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, वयस्क मताधिकार क्या है समझाइए, फिर बोलीविया का जन आंदोलन को समझाइए। ये जितने हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें जरूर कर लीजिएगा। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को समझाइए, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख 4 कारण कौन कौन से हैं वो बता दीजिए। तो ये सारे कर लीजिए। जैसे उपभोक्ता शोषण के 4 प्रमुख कारण क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहले तो होती है निरक्षरता, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी लुट जाता है। फिर जो आपको वास्तविकता ज्ञान होता है ना, या ज्ञान की कमी, मतलब वस्तु का अगर आपको वास्तविक रेट नहीं पता है तो उसके कारण भी उपभोक्ता शोषित हो जाता है। इस तरीके से ये सब के सब आप लोगों को कर लेने हैं। इसके बाद बच्चों 4 नंबर के प्रश्न में देखें, मानचित्र पूछे जा सकते हैं। तो मानचित्र में ये पॉइंट जरूर तैयार कर लीजिएगा, रानीगंज क्या कहाँ पे है, कर्क रेखा कहाँ है, अरब सागर, हिंद महासागर भी देख लेना, हिंद महासागर सबसे नीचे है। फिर मुंबई हाई कहाँ पे है, सिंगरौली कहाँ पे है, तारापुर कहाँ पे है, कलपक्कम, बंगाल की खाड़ी और सुंदरवन। देखो मैंने ये ऑब्लिक बनाया है, तो बच्चों ये दोनों एक ही जगह पे हैं। तो अगर आपको कोई भी आ जाए इन दोनों में से तो वो एक ही यह चीज़ याद कर लेना। फिर खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो वहीं पे बच्चों कच्छ का रण भी है, तो एक सी जगह पे हैं ये दोनों चीज़। फिर जमशेदपुर के बारे में बता दीजिएगा। तो ये इतने कुछ पॉइंट हैं, ये मानचित्र में मेरे लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड को आपको समझाना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। इतिहास वाला खंड मेरा वीडियो का देखें आप, शायद भाग 3 है, उसमें आप देख सकते हैं इसको, या भाग 4 होगा। फिर प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों, इसको स्पष्ट करना है। फिर लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, इसको कैसे आपको बताना है, समझाना है। फिर सामाजिक असमानता देश के विकास में किस प्रकार बाधक है, समझाना। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लें। कहीं से मुझे कोई गैसिंग मिली तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये प्रस्तुत कर दी है। आशा करते हैं ये आप लोग तैयार कर लेंगे, मिला लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बच्चों ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट थे, और आशा करता कि आप लोगों को भी ये आ जाए समझ में। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को आपको होने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सोशल साइंस में बहुत अच्छे से लिखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।